ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। सोचिए, ईरान ने तो हर्जाना वसूलना भी शुरू कर दिया है। जी हां, बताऊंगा कैसे ईरान माला माल हो रहा है इस वीडियो में। और सोचिए, अमेरिका छटपटा रहा है कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, क्योंकि उसके यहां पर तेल खत्म हो चुका है, उसके यहां तबाही मची हुई है। अमेरिका 40 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे में जा चुका है, उसकी इकोनॉमी एकदम धराशायी होने जा रही है। सोचिए, पेट्रो डॉलर का कारोबार ठप हो चुका है, उसके जितने भी हथियार थे वो भी ठप हो चुके हैं। अब कोई देश उससे हथियार लेने की सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके जितने भी जेट्स थे, जितने भी ड्रोन्स थे, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, सब बेकार निकले, क्योंकि ईरान ने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं, मार मार कर उसका भुर्ता भर दिया है। सोचिए, तो ईरान मजे में है और साथ ही साथ अब अमेरिका फड़फड़ा रहा है। उसने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर को फिर तेहरान भेजा कि जाइए आप बात करके आइए और किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाइए। सोचिए, एक तरफ ट्रंप जो है दिखाने के लिए आर्थिक पाबंदी की गीदड़ भपकिया दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंदर अंदर वो चाह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए किसी तरीके से, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी चल रहे हैं। उसको पता है जनता नाराज है, गुस्से में है और उसकी पार्टी की उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। सोचिए, अगले चुनाव तो छोड़िए, मिड टर्म में भी 2026 में ही ट्रंप जो है राष्ट्रपति से हटाए जा सकते हैं, ये उसको खतरा लग रहा है। इसीलिए वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से बातचीत हो और बातचीत के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। लेकिन ईरान साफ कह चुका है कि पहले जो आपने एमओयू साइन किया है उसकी शर्तें पूरी करो, तब उसके बाद जो है बात आगे बढ़ेगी। सोचिए, ईरान अपने विजन में क्लियर है, उसको फायदा ही फायदा हो रहा है। सोचिए, खबर बताऊंगा कि कैसे माल कमा रहा है। इसके साथ ईरान को एक बड़ा गैस का भंडार भी मिला है, जिसमें कई हजार किलो टन जो है गैस पाई गई है, वो भी उसको बेचेगा। चाइना, रसिया और तमाम देशों को वो अपना तेल बेच ही रहा है। अब तो उसने ऑफिशियली अपनी संसद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल लगाने का बिल पास कर दिया है, कानून पास कर दिया है, और साथ ही साथ ओमान के साथ जो टोल वसूलेगा उसको भी हिस्से देने के लिए एग्रीमेंट हो चुका है। मतलब ईरान जो है सिर्फ अपना नहीं सोच रहा है, जो ईरान का साथ देगा या जिसने साथ दिया या जो साथ खड़ा रहेगा उसका भी सोच रहा है। सोचिए, ओमान को भी इस टोल में से उसका हिस्सा दिया जाएगा, ये एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन सोचिए, एक और बड़ी खबर है, सीआईए के चीफ रेड क्लिफ जो है उनका हवाई जहाज जो है मॉस्को पहुंचा। सोचिए, इसका क्या मतलब है, यानी कि जब वो मॉस्को पहुंचा तो बात यूक्रेन की नहीं है, बात है ईरान की। वो चाहता है कि रशिया के जरिए किसी तरीके से ईरान से बातचीत शुरू हो, क्योंकि पाकिस्तान को सुन नहीं रहा है ईरान। उसने साफ कह दिया है कि पहले जो एमओयू साइन किया है उस पे उसकी शर्तें मानो, तब अब बातचीत आगे होगी। तो पाकिस्तान की अब कोई हैसियत बची नहीं है इस सीज फायर में या स्टॉक में। हालांकि आसिम मुनीर जरूर गए थे, उन्होंने एक पैतरा भी बनाया कि हाँ, जो डिफेंस हुआ था, मक्का पैक्ट हुआ था, जिसमें तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान था, जिसमें इन्होंने ईरान को भी न्योता भेजा कि आप भी इस पैक्ट में शामिल होइए और मिडिल ईस्ट के लिए एक नई फोर्स बनाइए, नाटो जैसी। तो सोचिए, उसके जरिए कहीं ना कहीं ईरान को उसको लग रहा है कि पाकिस्तान की बात कहीं ना कहीं सुनेगा। लेकिन वो जानता है, मुस्तफा खामनी जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो जो हमारे राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियन, उनकी बात पर मैं एग्री हुआ हूं, उन्होंने जिम्मेदारी ली है और वही हुआ जिसका खदशा था मुस्तफा खामनी साहब को, वही हुआ। एमओयू के बाद ट्रंप पलट गया और सोचिए, ईरान के हाथ में नब्ज है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद कर दिया। अब नौबत यह है कि भैया वहां अमेरिका में तेल की किल्लत होनी शुरू हो चुकी है, उसकी इकोनॉमी धाराशायी होती जा रही है। इसीलिए वो सीआईए चीफ रेड क्लिफ को मॉस्को भेजता है पुतिन से मुलाकात के लिए कि ईरान से हमारी समझौता करवा दो, बातचीत करवा दो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दो। ट्रंप बार बार कह चुका है कि हम ब्लॉकेड भी हटाने को तैयार हैं, लेकिन ईरान है वो कह रहा है कि इनको इस बार ऐसे नहीं छोड़ना है। जितना भी इसने कुकर्म किया है अब तक, उसका सबका हिसाब होगा। और सिर्फ ईरान ही नहीं, उनके जो अपने देश हैं, अलाई देश हैं, वो भी उस पर जो है तिमतिमा रहे हैं। अब एक और नए प्रेसिडेंट की जो है इसमें एंट्री हो चुकी है, फिनलैंड के अलेक्जेंड्रिया।
उन्होंने कहा है कि ट्रंप तो भैया किसी की सुनता ही नहीं है, इनको लगता है कि ये अपनी मनमर्जी चला लेंगे। जब ये वेनेजुएला गए हमसे राय ली, मशवरा लिया, ये ईरान के साथ युद्ध में गए हमसे राय ली, मशवरा लिया, नहीं लिया। इन्होंने क्यूबा पर अपना क्लेम कर दिया, ग्रीनलैंड पर क्लेम कर दिया, हमसे कभी पूछा तो हम इनका साथ क्यों दे, और हमारे बिना ये हर जगह हारेंगे। ये अलेक्जेंड्रिया जो फिनलैंड के प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है। तो और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन भी कह चुका है, मेलोनी भी पहले इनको फटकार चुकी है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी इनको फटकार चुके हैं। तो पूरी तरीके से ये अपने साथियों जो यूरोपियन कंट्रियां हैं, यूरोप की कंट्रियां हैं जो इनके अलाई हैं, वो तो ट्रंप पर भड़के हुए ही थे। तो पूरी तरीके से ट्रंप की मुसीबत बढ़ती जा रही है। और अब CIA के रेड क्लिफ जो डायरेक्टर है, रेड क्लिफ का मॉस्को में जाना बताता है कि ट्रंप जो है वो फड़फड़ा रहे हैं, किसी तरीके से इज्जत बच जाए बस। लेकिन ईरान कह चुका है कि भैया हमारी शर्तें, पहले MOU वाला जो आपने किया था उसको कंप्लीट करो, आपने साइन किए थे इस दस्तावेज पे, आप यहां से बच के जा नहीं सकते। ये नई दुनिया है, नया निजाम है, और ये ईरान है। सोचिए, और कह रहे हैं कि आर्थिक पाबंदी लगा देंगे। ईरान ने भी कह दिया हमारे पास तो सालों का तजुर्बा है, पिछले 40 साल से आपने क्या किया, हम पे आर्थिक पाबंदी ही लगाई है, और वो जानता है कि कैसे सरवाइव करना है। सोचिए, और बड़ी खबर सोचिए, ईरान ने अपना अमेरिका से हर्जाना लेना भी शुरू कर दिया है। दरअसल जो अब एक रिपोर्ट आई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है, अमेरिका का एक तेल टैंकर जो है, जहाज, वो ईरान ने जब्त किया और उसका तेल जो है उसने बेच दिया। सोचिए, कोर्ट ने कानून बनाया और उसका तेल बेच दिया, जो लगभग 300 करोड़ का बेचा गया। लेकिन ईरान की रहमदिली देखिए और उसकी इंसानियत देखिए, वो उसके नेताओं ने अपने कब्जे में नहीं किया। वो ईरान ने वो पैसा जो है, ईरान में जो लोग बीमार हैं, जो लोग सताए हुए हैं, जिन लोगों का इस युद्ध में नुकसान हुआ है, उनके खातों में डाल दिया है 300 करोड़। सोचिए, मतलब ईरान ने बताया है कि दुनिया को इंसानियत क्या होती है, मानवता क्या होती है, सिद्धांत क्या होते हैं, मोरल वैल्यूज क्या होती है। 300 करोड़ का तेल बेच दिया अमेरिका का, और उसके पैसे जो आए थे वो बीमारों के खातों में डाल दिया, जो लोग दवाई नहीं ले पा रहे थे, जो लोग ईरान के, अमेरिका के और इजराइल के हमलों में नुकसान पहुंचा था जिनको, उनमें बांटने का काम किया है। ये होती है मानवता, ये होता है देश के साथ खड़ा होना। ट्रंप की तरह नहीं कि अपना और अपने परिवार का बिजनेस बढ़ाओ, उनको मालामाल करो, जबकि जनता जो है वो त्राहिमाम है। महंगाई चरम पर है, तेल खत्म होने को जा रहा है। अमेरिका में चुनाव में ट्रंप जाते हैं तो उनका विरोध होता है, सोचिए। और इतना ही नहीं, ट्रंप की ख्वाहिश थी कि वो मुस्तफा खामनी जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं उनको मरता हुआ देखे। उनने बयान भी दिया था कि वो लगता है मर चुके हैं, 90% डैमेज हो चुके हैं। लेकिन ईरान ने इस दावे की भी धज्जियां उड़ा दी और नया वीडियो जारी करके बता दिया कि मुस्तफा खामनी साहब ठीक है, सही सलामत है, और उन्होंने वो एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं अपने साथियों से। तो सोचिए, नई वीडियो के आने के बाद ट्रंप को और बड़ा झटका लगा है। सोचिए, अब ट्रंप कह रहा है कि मेरे बेटों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने 95 करोड़ का इनाम रख दिया है। नेतन्याहू कह रहा है कि मेरे बेटे पर भी हमला किया गया, निशाना बनाया गया, उसको बाल बाल बचाओ। तो सोचिए, अब इन दोनों के दिन जो है लद गए हैं, और अब ये जो इन्होंने कुकर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, अब उसके अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध जो है अपने अंतिम चरण पर आ चुका है, फैसले पर आ चुका है। और फैसला हो चुका है कि ट्रंप जो है वो सत्ता से जाएगा, उसकी सरकार गिरेगी, और सत्ता गिरने के बाद वो सीधा जेल जाएगा। यही हाल होगा नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू भी सीधा जेल जाएगा। और सोचिए, आज भी उसने फिलिस्तीन में जो वाटर टैंकर था, प्लांट था, उस पर बम मारने का काम किया है। मतलब इन लोगों के अंदर जरा भी मानवता नहीं है। फिलिस्तीन पहले ही उजड़ चुका है, गाजा समतल हो चुका है, अब जैसे तैसे वहां पर लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो जो पानी का प्लांट लगा हुआ था उसको बम से उड़ा दिया गया है। सोचिए, जाते जाते भी किस तरीके का ये कृत्य करके जा रहे हैं, किस तरीके का जुल्म करते जा रहे हैं, वो भी इनको समझना चाहिए और हिसाब होगा।
ट्रंप का भी होगा, नेतन्याहू का भी होगा। और ये युद्ध अपने आखिरी दौर में है और ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि अगर आपके पास हौसला, सोचिए ये करबला के मानने वाले हैं। हजरत अली जब लकीर खींचते थे जंग में, कहते थे इसको पार करके दिखाओ, वही काम ईरान ने किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइन खींच दी है और कहा है अमेरिका से, ले आओ अपनी जितनी ताकत है, जितनी पावर है, जितने हथियार है, जितने आपके साथी हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके दिखा दो। 6 महीने होने को है, एक जहाज पार नहीं कर पाए ट्रंप। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका में उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, 40 ट्रिलियन कर्जे में आ चुका है। और इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ा, जापान में भी आर्थिक हालात जो है बहुत खराब है। उसकी भी करेंसी एकदम, उसकी एनर्जी सारी खत्म हो गई। वो पूरा लगभग उसका 95% जो एनर्जी है, ऑयल है, गैस है, वो इंपोर्ट पर डिपेंड है। यानी कि उसकी सारी जो एनर्जी रिसोर्सेज है, तेल गैस, वो सब बाहर से आता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो जा ही नहीं रहा। अब वहां पर लोग जो हैं ऑफिस में हाफ पैंट में आ रहे हैं ताकि बिजली बच सके, ताकि गैस कम खर्च हो। सोचिए, तो जापान भी गया और अमेरिका भी गया, और अमेरिका के जितने साथी थे वो भी सब जा चुके हैं। और सोचिए, CIA डायरेक्टर का मॉस्को जाना और आसिम मुनीर का तेहरान जाना बताता है कि ट्रंप कितना फड़फड़ा रहा है कि किसी भी तरीके से वो इस युद्ध से निकले। लेकिन ईरान कह चुका है, MOU जो साइन किया है इसकी शर्तें पूरी करो तब जाओगे। वहीं ईरान जो है अपना हर्जाना भी वसूलना शुरू कर चुका है। अमेरिका के जहाज को पकड़कर उसका सारा तेल बेच दिया, लगभग 300 करोड़ का वो तेल बेचा गया। और वो सारे पैसे जो हैं, जो गरीब थे, मजलूम थे, बीमार थे, जिनको इस युद्ध में नुकसान हुआ, उनके खातों में डाल दिया गया है। तो ये ईरान है। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि मानवता क्या चीज है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।